रिधिमा रोई जा रही थी। मिहिर और सुधा को समझ नहीं आ रहा था कि वो रिधिमा को कैसे संभाले। वो दोनों ही जानते थे कि निशांत में रिधिमा की जान बसती थी। अब जब निशांत ही उससे दूर हो रहा था तो रिधिमा कैसे फील कर रही होगी, कि वो दोनों अच्छे से समझते थे। सुधा ने किसी तरह रिधिमा को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, मेरी बच्ची, ऐसे रो मत, तू तो बहुत बहादुर है, तो ऐसे हार मत मान, सब ठीक होगा, कुछ ना कुछ रास्ता निकल ही आएगा। मिहिर भी रिधिमा को हौसला देते हुए बोला, हाँ रिधिमा, माँ सही कह रही है, हम कुछ ना कुछ रास्ता निकाल ही लेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो उस ऋषित के खिलाफ पुलिस में भी जाएंगे। कम ऑन रिधिमा, निशांत तुम्हारा बेटा है और तुम्हें कोई भी उससे अलग नहीं कर सकता। रिधिमा ने आखिर खुद को संभाला और अपने आंसू पोंछे और निश्चय के साथ कहा, मैं अब उस ऋषित को अपनी मनमानी नहीं करने दूंगी। पहले उसने मुझे और मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की और अब ऐसे हक जता रहा है बच्चे पर। बस अब बहुत हुआ, मैं अब उसे अपनी जिंदगी के साथ नहीं खेलने दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। दूसरी तरफ ऋषित निशांत को लेकर अपने जेट प्लेन में बैठ गया, जिससे निशांत की नींद डिस्टर्ब हो गई और वो उठ गया। निशांत रूनी सी शक्ल बनाकर इधर उधर देखते हुए बोला, मम्मा मम्मा। ऋषित निशांत के बालों को सहलाते हुए बोला, रिलैक्स निशांत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। निशांत की आंखें नम हो गई। वो कभी भी रोना शुरू कर देगा ऐसा चेहरा बनाते हुए उसने कहा, पर मम्मा कहाँ है? मुझे मम्मा के पास जाना है। ऋषित ने किसी तरह निशांत को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, वो आ जाएगी, वो दूसरे प्लेन में आ रही है, वो जल्दी ही आएंगी। जब निशांत ने देखा कि वो प्लेन में था तो वो शांत हो गया और उत्सुकता से इधर उधर देखते हुए बोला, वाह, ये प्लेन भी आपका है? जिस पर ऋषित ने प्यार से निशांत को देखते हुए कहा, हाँ, और ये जितना मेरा है उतना तुम्हारा भी है, मेरा सब तुम्हारा ही है बेटा। निशांत को ये कुछ खास समझ नहीं आया, वो बस एक्साइटेड था कि वो प्लेन में बैठा था। फिर ऋषित ने निशांत के लिए कुछ खाने को मंगवाया। निशांत को खाने के बाद फिर से नींद आने लगी और जल्दी ही वो सो गया। ऋषित ने चैन की सांस ली। अभी के लिए तो उसने निशांत को संभाल लिया, पर आगे क्या होगा ये उसे भी नहीं पता था। दूसरी तरफ रिधिमा, मिहिर और सुधा दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुके थे ताकि फ्लाइट से मुंबई जा सके। इस बार मिहिर और सुधा ने फैसला किया था कि वो रिधिमा के साथ मुंबई आएंगे, लेकिन मुंबई के लिए सारी फ्लाइट्स कल सुबह की ही थी। उन तीनों ने बची हुई रात एयरपोर्ट पर ही काट ली। उधर ऋषित जब मुंबई पहुंचा तब तक सूरज की किरणें जमीन पर पड़ी नहीं थी, लेकिन ऋषित और अरोड़ा खानदान के वारिस के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत सबका इंतजार कर रही थी। ऋषित की कार अरोड़ा मैंशन में आकर रुकी। निशांत की नींद भी खुल गई। निशांत सामने इतना बड़ा घर देखकर आश्चर्य से पूछा, हम कहाँ हैं? ये होटल है क्या? मामा यहाँ आने वाली है? ऋषित ने मुस्कुराते हुए कहा, ये होटल नहीं है, मेरा घर है, मतलब तुम्हारा भी घर है, चलो अंदर चलते हैं। ऋषित ने निशांत को अपनी बाहों में उठाना चाहा, पर निशांत ने मना करते हुए कहा, मैं चल लूंगा। फिर ऋषित निशांत का हाथ पकड़कर उसे अरोड़ा मैंशन के अंदर ले आया। अंदर आते ही ऋषित ने सर्वेंट्स को ऑर्डर देते हुए कहा, सबको उठाओ और यहाँ बुलाओ अभी। कुछ ही पलों में अरुण, देवयानी और सूरज वहां आ चुके थे। आंखें मलते हुए सूरज ने कहा, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? ऋषित भाई एक बच्चे के साथ? देवयानी बुदबुदाते हुए बोली, अब ये क्या नई मुसीबत है? ये ऋषित जब भी दिल्ली जाता है कुछ मुसीबत लेकर आता है। पिछली बार दिल्ली गया था तो रिधिमा को वापस ले आया और अब किसी बच्चे को साथ ले आया है। अरुण ने हैरानी से ऋषित से पूछा, ये कौन है ऋषित? तुम इस बच्चे को यहाँ क्यों लेकर आए हो? ऋषित तो बहुत बेकरार था सबको बताने के लिए कि निशांत उसका बेटा है। ऋषित ने एक पल की भी देरी किए बिना कहा, रिधिमा ने हम सबसे झूठ कहा था कि उसका और मेरा बच्चा उस एक्सीडेंट में मर चुका था, लेकिन नहीं, वो जिंदा है। ये है मेरा बेटा निशांत।
सूरज और देवयानी ने हैरानी से निशांत को देखा। खुश होकर अरुण ने कहा, ये मेरा पोता है, ये हमारे घर का बच्चा है, ये अरोड़ा खानदान का वारिस है। अरुण ने अगले ही पल खुशी से निशांत को गले लगा लिया, पर निशांत ने खुद को उससे छुड़ा लिया और ऋषित के पीछे छुप गया। देवयानी ने अरुण की खुशी पर ब्रेक लगाते हुए कहा, और ऋषित, ऐसा कैसे हो सकता है? और तुम्हें कैसे पता कि ये तुम्हारा बेटा है? जिस पर ऋषित देवयानी को घूरते हुए बोला, डीएनए टेस्ट किया है मैंने, ये मेरा ही बेटा है। ये सुनकर सूरज ने गुस्से से अपनी मुट्ठी कस ली। देवयानी ने उसे इशारा किया कि खुद पर कंट्रोल रखे। फिर फौरन सूरज ने ड्रामा करते हुए निशांत को गले लगाकर उसके गाल पर किस करते हुए कहा, ओ माय गॉड भाई, ये आपका बेटा है, ये तो कितना क्यूट है। देवयानी भी आगे आई और झूठी खुशी का दिखावा करते हुए वो बोली, ओह सच में ये बहुत क्यूट है। ओह गॉड, आखिर अब जाकर इस घर में छोटे बच्चे की आवाज गूंजेगी। मैं कितनी खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती। देवयानी ने भी निशांत को अपने पास खींचकर उसके गालों पर किस किया। निशांत अब बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गया था। एक तो उसकी माँ उसे कहीं नजर नहीं आ रही थी और ये अनजान लोग उसको ऐसे लाड किए जा रहे थे जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। निशांत रोते हुए बोला, मेरी मम्मा कहाँ है? मुझे मम्मा के पास जाना है। अरुण को अब रिद्धिमा पर गुस्सा आने लगा और गुस्से से उसने कहा, रिद्धिमा ने इतनी बड़ी बात हम सबसे कैसे छुपाई? हमारे ही घर के बच्चे को हमसे दूर रखा। ऋषित ने फौरन बात को संभालते हुए कहा, क्योंकि वो मुझसे नफरत करती है, इसलिए वो मुझे खुद से और अपने बच्चे से दूर रखना चाहती थी। ऋषित ने रिद्धिमा और मिहिर के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि इतना होने के बाद भी ऋषित ये नहीं चाहता था कि कोई रिद्धिमा को लेकर बुरी बातें बोले। लेकिन देवयानी आग उगलने में माहिर थी। देवयानी ने फौरन ऋषित को भड़काने की कोशिश करते हुए कहा, रिद्धिमा ने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, एक बाप को अपने बच्चे से अलग कर दिया। मैं तो पहले से ही कह रही हूँ कि रिद्धिमा बिल्कुल भी सही लड़की नहीं है। सूरज भी अपनी माँ को सपोर्ट करते हुए बोला, ये बात तो क्लियर है भाई, और मुझे लगता है कि वो निशांत के बदले आपसे पैसे और प्रॉपर्टी हथियाना चाहती होगी। अरुण ने देवयानी और सूरज दोनों को गुस्से से देखा। अरुण जानता था कि रिद्धिमा ने बच्चे के बारे में छिपाकर गलत किया था, पर पैसे और प्रॉपर्टी के लिए ऐसा करे वैसी लड़की रिद्धिमा बिल्कुल भी नहीं थी। तभी निशांत और ज्यादा जोर से रोने लग गया। ऋषित ने निशांत के सामने घुटनों पर बैठकर उसे संभालते हुए कहा, निशांत बेटा रो मत। तभी निशांत रोते हुए बोला, मुझे मम्मा के पास जाना है, मेरी मम्मा कहाँ है? मुझे मम्मा चाहिए। ऋषित फिर से निशांत को शांत करने की कोशिश करते हुए बोला, निशांत शांत हो जाओ बेटा, डरो नहीं, मैं तुम्हारा पापा हूँ, तुम अपने पापा के साथ नहीं रहोगे। ऋषित उसका पापा है, ये सुनकर हैरानी से निशांत रुक गया और ऋषित की तरफ आंसू भरे आंखों से देखने लगा। तभी निशांत को याद आया, रिद्धिमा ने तो कहा था कि उसके पापा नहीं है। ये याद आते ही निशांत फिर से अपनी माँ के लिए रोते हुए बोला, नहीं नहीं, आप मेरे पापा नहीं है, मुझे मामा के पास जाना है, मुझे मामा चाहिए। ऋषित ने निशांत को अपनी गोद में बैठाते हुए कहा, देखो ये कितना बड़ा घर है और तुम्हारे लिए एक बड़ा सा कमरा भी है, मैं तुम्हें सब ला कर दूंगा, तुम बस बोलो, सब तुम्हारा ही तो है बेटा। ऋषित निशांत को बहलाने की कोशिश करते हुए उसे कमरे में ले गया। अरुण ने खुशी से सारे सर्वेंट को ऑर्डर देते हुए कहा, निशांत के लिए कुछ अच्छा बनाओ, केक, पेस्ट्री, उसे जो भी पसंद आए वो बनाओ और सारा घर डेकोरेट करो, आज बहुत ही खुशी का दिन है। सब सर्वेंट्स काम पर लग गए। अरुण तैयार होने के लिए अपने कमरे में चला गया। सूरज ने किसी तरह अपना गुस्सा काबू में रखने की कोशिश करते हुए अपनी माँ की तरफ देखा तो देवयानी ने सूरज का गुस्सा समझते हुए धीरे से कहा, तुम्हें नहीं लगता ये खुशी की खबर सोनिया को पता होनी चाहिए? आखिर सूरज के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो बोला, बिल्कुल माँ, अब तो बहुत सारा ड्रामा होने वाला है इस घर में। देवयानी मुस्कुराते हुए सोनिया को फोन लगाने लगी। क्या रिद्धिमा निशांत से मिल पाएगी? निशांत को देखकर
सोनिया का क्या रिएक्शन होगा? जानने के लिए सुनते रहिए क्यों दर्द है इतना इश्क में, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।